देखो, नॉर्मली क्या होता है कि बाहर की कंपनी बहुत सारा पैसा लेके इंडिया आती है और आराम से, मतलब बहुत आराम से इंडियन कंपनी को खत्म कर देती है, ठीक स्मार्टफोन मार्केट की तरह। और लगभग ऐसा ही वेस्टर्न इंडियन स्नैक्स कैटेगरी में भी हो रहा था। 2016 में पेप्सिको के ब्रांड लेज और कुरकुरे 50% मार्केट शेयर लेके बैठे थे। पेप्सिको के पास पैसा, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन सब था, मगर फिर भी 2022 आते आते पेप्सिको के पास सिर्फ 22%, यानी आधे से भी कम शेयर बचा था। तो जाहिर सी बात है कि लेज और कुरकुरे खाने वाले आजकल कुछ और ही खा रहे हैं। तो क्या और क्यों खा रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। भारतीय स्नैक्स मार्केट का उदय गाइस। इंडिया का स्नैक्स मार्केट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में पेप्सिको उतना फास्ट नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ इंडियन कंपनी हैं जो पेप्सिको की रातों की नींद उड़ा चुकी हैं। इनमें से एक कंपनी है जो छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरू हुई थी और आज 60 से ज्यादा कंट्रीज में अपना माल बेच रही है। यह कंपनी है हल्दीराम। दूसरी कंपनी जो सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई और आज हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, बालाजी। ऐसे ही और कंपनी जैसे ITC, बीकानेर वाला, ये सारी विदेशी नहीं इंडियन कंपनी हैं जो पेप्सिको का मार्केट शेयर खा रही हैं। स्वाद और प्राथमिकता, प्रेफरेंस। अगर एक जगह लेज और दूसरी जगह समोसा, भुजिया, चकली जैसे स्नैक्स हैं, तो दोनों में से कौन से स्नैक्स खाना पसंद करोगे? प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने इंडियन स्नैक्स ही चूज किया होगा। और ठीक ऐसा ही एक सर्वे में भी हुआ, जहां 61% इंडियंस ने वेस्टर्न के सामने इंडियन स्नैक्स को प्रेफर किया। अब देखो, चिप्स, बिस्किट तो सभी खाते हैं, मगर सादे इंडियन स्नैक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि हल्दीराम, बीकानेर वाला और बालाजी की सेल्स इतनी कैसे बढ़ रही है। क्षेत्रीय विविधता, रीजनल स्ट्रैटेजी। अब जिस देश में हर एक 100 किलोमीटर पे दाल की रेसिपी बदलती है, वहां पे एक ही रेसिपी के स्नैक्स बेचना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए पॉलिटिक्स से लेकर खाने तक रीजनल कंपटीशन तगड़ा होता ही है। और हल्दीराम जैसी कंपनियां यह बात अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए वो एक नमकीन को पूरे इंडिया में नहीं बेचते, सिर्फ वहां बेचते हैं जहां वो चलती है। वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग नमकीन बनाए और बेचे जाते हैं, जिससे हल्दीराम ने इतने डाइवर्स मार्केट को भी कैप्चर किया। बालाजी और ITC जैसे ब्रांड्स भी बहुत पीछे नहीं हैं। इन कंपनियों ने भी अपने ब्रांड मार्केट में उतार रखे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पेप्सिको की चुनौती, अब इंडिया का स्नैक्स मार्केट है इतना बड़ा कि धीरे धीरे बड़े नाम आते ही जा रहे हैं। जैसे पार्ले ने भी अपने बहुत सारे नमकीन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और इसका रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आया। मगर ये सब होता देख पेप्सिको अपने करण अर्जुन यानी लेज और कुरकुरे के सहारे ही मार्केट में बने रहना चाहता था। वैसे दोनों ही ब्रांड बहुत बड़े और सक्सेसफुल हैं, लेकिन इनके नंबर्स गिरते हुए दिख रहे हैं और पेप्सिको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेप्सिको की पेप्सी पहले ही पिट रही है। शुगर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आज इसे अनहेल्दी बताया जाता है। भविष्य और निष्कर्ष, पेप्सिको के लिए अब नमकीन मार्केट आखिरी उम्मीद जैसी है। इसी वजह से पेप्सिको ट्रेडिशनल नमकीन को मॉडर्न ट्विस्ट देकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक बात बताओ, कभी 10 रुपये का पैकेट खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर गए हो? नहीं ना, क्योंकि हम 10 से 20 रुपये का पैकेट आसपास की दुकान से ही खरीदते हैं। इसीलिए वहां अवेलेबल रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना एक ब्रांड की पहुंच होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी सेल्स होगी। स्पेशली इस इंडस्ट्री में किराने की दुकान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑनलाइन स्नैक्स कोई नहीं खरीदता। आखिर में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ब्रांड्स हेल्दी नहीं होते। कुछ नए स्टार्टअप्स हेल्दी स्नैक्स ला रहे हैं, मगर वो बहुत महंगे हैं। अगर अमीर हो तो हेल्दी स्नैक्स खाओ, अगर नहीं हो तो मसाले वाले चने चबाओ, क्योंकि मैं भी वही चबाता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाल वाला घंटा दबा देना, ताकि नई वीडियो आए और वो पहले तुम देखो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।